जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करते हुए आइए इस दिव्य ग्रंथ का अनुभव करते हैं। आइए इस दिव्य ग्रंथ को पढ़ते हैं, सुनते हैं। गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें ये वेला बख्शा, उन्होंने हमें ये दात बख्शी कि हम उनके इस पवित्र ग्रंथ को, जो कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज ने उनके जीवन में जो कल्याण किए हैं, उनके निमित्त मात्र से गुरु जी महाराज का ये पूर्णतः ग्रंथ हमें पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है। और सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते न जाने संगत के कितने ही कष्ट, कितनी ही बलाएं और कितनी ही मेहर गुरु जी महाराज की संगत पर होती जाएगी। तो संगत जी, बड़े खुश मन से, प्रेम से, श्रद्धा से गुरु जी महाराज के इस ग्रंथ को मैं पढ़ूंगी और संगत जी आप सुनेंगे। संगत जी, जैसे ही इसे आप सुनना शुरू करें तो आप एकांत में बैठ जाएं, या एकांत में ना बैठ सके तो कम से कम थोड़ा मन को शांत करके बैठ जाएं। मन में कोई लालच, कोई भावना, कोई ऐसा कुछ ना हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है, पूर्णतः गुरु जी महाराज के श्री चरणों में, उनके नाम में अपने आप को समर्पित कर दें। ठीक है, आप हमेशा कहते हैं ना हमें हमसे सरेंडर नहीं होता, तो ये सरेंडर की भी जर्नी है संगत जी। ठीक है, तो चलिए आइए इस पावन ग्रंथ को हम सुनना और पढ़ना आरंभ करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रस्तावना। आशीर्वाद के इस ग्रंथ का शुभारंभ परम आदरणीय गुरु जी के आदेश पर ही हुआ था। जिन भक्तों को वह सुनाने अथवा लिखने के लिए कहते थे, वह उन्हें शब्दों में पिरोकर गुरु जी को समर्पित कर दिया करते थे। फिर वह उन्हें अपनी वेबसाइट gurujimaharaj.com और ग्रंथ के लिए आगे दे देते थे। यद्यपि उस समय किन्हीं कारणों से हम अनभिज्ञ थे, किंतु अब यह स्पष्ट है, कठिन प्रयास के उपरांत भी ग्रंथ को गुरु जी महाराज के श्री कमलों में समर्पित नहीं किया जा सका था। हो सकता है उनकी ऐसी अभिलाषा ही नहीं थी। ये मात्र अनुपम और विशिष्ट संस्मरण नहीं है, ये दिव्य प्रेम के मार्ग पर आस्था और विश्वास सहित अग्रसर होने वाले प्रथम पग हैं। ये अजर अमर आत्मा को उसका वास्तविक रूप दिखाने और उसमें परम प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करने की पुण्य गाथाएं हैं। आशा करते हैं कि इनके पाठकों और इनको सुनने वालों पर अनुयायियों की भांति ही कृपा वृष्टि होगी। सबसे पहले आइए संगत जी आभार व्यक्त कर लेते हैं, शुक्राना कर देते हैं, जिनके माध्यम से ये ग्रंथ हमें पढ़ने सुनने को मिला है, जिनके माध्यम से एक एक शब्द इस ग्रंथ में, पावन पवित्र ग्रंथ में पिरोया गया है। उनका आभार प्रकट कर लेते हैं। इस ग्रंथ का ये रूप आदरणीय गुरु जी की पावन संगत के उन अनेक महानुभावों की निष्फल सेवा और सहयोग का ही फल है, जिसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। स्पष्टता, इनके योगदान के बिना इस ग्रंथ का आपके हाथों में पहुंचना, आपका इसे पढ़ना और आपका इसे सुनना संभव ही नहीं था। जैसा सर्व विदित है, जीतू जी को ये कार्य स्वयं गुरु जी ने सौंपा था। अब तक मूल अंग्रेजी भाषा में लाइट ऑफ डिविनिटी के 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें साकार रूप देने में जीतू जी और अन्य भक्तों का अथक प्रयास रहा है। संगत के अनेक भक्तों का अनुरोध था कि ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए। साथ ही मन में ये विचार भी उत्पन्न हुआ कि जनसाधारण के लाभ के लिए गुरु जी के परम पावन और पुनीत विचारों का प्रसार अन्य भाषाओं में होना आवश्यक ही है, जिनसे अधिकांश जनसमूह परिचित है। यहाँ पर संगत जी भाषाओं के बारे में बात करी गई है। अतः ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम सबसे अधिक बोली जाने वाली जन भाषा हिंदी में करने का निश्चय किया गया। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम ये है कि इसकी रूपरेखा और विषय वस्तु लाइट ऑफ डिविनिटी के समान ही हो और भाषा सरल हो, शुद्ध हो, उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग ना हो। इस अनुवाद में ये प्रयास निरंतर बना रहा है। इसमें प्रकाशित चित्रों का जो गुरु जी के स्वरूप है, उनका श्रेय उन अनेक श्रद्धालु महानुभावों को जाता है, जिन्होंने संकेत मात्र पर सहायता करी और अपने संग्रह में से, जिनके पास गुरु जी के भी चित्र थे,
जिनके पास गुरुजी की पिक्चर्स थी और अपने संग्रह में से गुरुजी के अनेक चित्र उन्होंने तुरंत ही दिए, किंतु इनमें से कुछ एक का चयन करना इतना सरल भी नहीं था। फिर भी कर्नल चटर्जी अंकल और जीतू अंकल ने उनको सुनियोजित किया। इन सहयोगियों की अनुमति के बिना इन चित्रों की प्रतिकृति निषेध है। श्री चित्तरंजन भगत के बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के इस ग्रंथ को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया हुआ है। बूंद बूंद के सागर भरता है और अनेक सदस्य जिन्होंने प्रोक्ष में रहकर अपना योगदान दिया है, उन सबका आभार प्रकट करना बहुत ही आवश्यक है। आशा करते हैं कि सब अनुयायियों पर और सब पढ़ने वालों पर, सब सुनने वालों पर गुरु कृपा सदा ही बनी रहेगी। अनुवादक कर्नल अमिताभ शास्त्री, सेवानिवृत्त। आदरणीय गुरुजी, पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, कृपया हमारी इस विनम्र भेंट को स्वीकार करें। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का स्मरण करें संगत जी। श्री गुरु स्मरण। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर ही निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगित करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। शुक्राना गुरु जी। प्रागैतिहासिक काल से जब प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की ये अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंब की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है। भारत देश सदा से पुण्य आत्माओं का प्रिय रहा है। इसका अनुपम सौंदर्य इसकी नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाच्छादित शिखरों यानी कि हिमाचल के पर्वतों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकता अनुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आह्वान का उत्तर दिया है। हमारे युग में गुरुजी उसी परमात्मा का लौकिक रूप थे। वह एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ही आए थे। गुरु जी का कथन था, वह परम दिव्य ज्योति का अंश है। उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए ही होती है। वह तो खिले हुए पुष्प के समान थे और सब भक्त उनसे दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों सदृश उनके आसपास भिनभिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं। गुरुजी जैसे महान पुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। हम उनका गुणगान शब्दों से कर ही नहीं सकते हैं। उनका गुणगान तो अनंत सीमा को छूता है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग ना होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। तो हम उनका गुणगान कैसे कर सकते हैं? हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है, और वह है हमारे गुरु जी। ये शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो यही उत्तर होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस उक्ति के साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के राजा नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा ही थे।
गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। कहते हैं उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारा इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप से पहचानते थे और हमें उनसे अनुराग हो गया था, किंतु पलक झपकते ही उनकी वह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटाक्षेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वे अवतार थे, दिव्यता का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो एक ओंकार थे और सदा रहेंगे। वह आज भी हम सबके बीच विद्यमान है। वह सदा से हमारे पिता परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। हमें उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा, हमें उनके वचनों पर चलना पड़ेगा। भारत ने तो सदा महापुरुषों की बातें गंभीर से ही सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्त हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक के सत्संगों को ध्यान से पढ़िए, बड़े ही ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि गुरुजी की क्या अभिलाषा रही है। उन्हीं के आदेशानुसार ये उनकी प्रिय संतति द्वारा उनको सप्रेम भेंट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी आइए गुरुजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिव्य महापुराण का जो हमने स्टार्टिंग करी, जो शुरुआत करी है गुरुजी महाराज के श्री चरणों में, आज हम उस पर विराम लगाते हैं संगत जी और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो भी इस गुरुजी महाराज के परिवार के प्लेटफॉर्म चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको ये दिव्य वाणी जो भी आपने शुरू करी हुई है, कभी अगर हो जाए कि ग्रुप में आपको लिंक ना मिल पाए या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन ना हो संगत जी, तो आपको इसका नोटिफिकेशन साथ ही साथ आ जाए। और संगत जी, आपसे ये भी निवेदन है कि गुरुजी महाराज पिछले 1-1.5 साल से अपना स्वरूप और अपनी ब्लेसिंग्स इंडिया के कोने कोने में संगत जी के पास, जिनके पास स्वरूप और ब्लेसिंग नहीं है, जो संगत आज भी स्वरूप और ब्लेसिंग का इंतजार ही कर रही है और किसी कारणवश वो किसी सत्संग में नहीं जा पाते या फिर वो गुरुजी के दरबार नहीं जा पाते, तो संगत जी वाया कुरियर उनको ये सेवा घर बैठे ही पहुंचाई जाती है। तो आप ये मैसेज भी उन संगत तक पहुंचाने की कोशिश किया करें। और संगत जी, इसके अलावा जो भी आप अपने सत्संग यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, पूरी हिंदी में साफ हैंड राइटिंग में संगत जी आप शेयर करें। और अगर आप ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो शांति में बैठकर, यानी कि पीछे शोर ना हो संगत जी, और अपनी आवाज़ को थोड़ा सा क्लियर करके आप रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में संगत जी मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझसे बात भी कर सकते हैं और उस पर अपने सत्संग भी भेज सकते हैं। और संगत जी आइए गुरुजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही संगत जी हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी कुछ पल और मुश्किलें तो संगत जी हर पल है, तो पल पल गुरुजी को याद करें, उनसे बात करें, उनका शुक्राना करते रहें। अपने आप को संगत जी खुश रखें, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर वास करते हैं। हम कहते हैं ना, हम गुरुजी के चरणों में और गुरुजी हमारे मन में। तो जब हम अपने परमात्मा को या आप परमात्मा को गुरुजी के अलावा किसी भी रूप में आज के वक्त में मानते हैं संगत जी, तो परमात्मा जब आपके मन में, आपके तन में एक दिव्य ज्योति की तरह विराजमान है, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। ठीक है, खुद को प्रणाम करें, इस जीवन को प्रणाम करें जो आपको मिला है, इस देह को, इस शरीर को स्वस्थ रखें, इसको प्रणाम करें जो आपको मिली है, जो भी मिला है इस जीवन में उसका शुक्राना करें। हर पल शुक्राना करेंगे तो आपको और भी संपूर्णता, पूर्ण रूप से जो भी आप चाहते हैं वो जल्दी ही मिलेगा। गुरु जी का पूर्ण सम्मान करें, यही आपकी सच्ची पूजा है। संगत का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम बना के रखें। वो कहते हैं, अभी हमने शब्द सुना था ना, ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, है ना, तो बस संगत जी उसका ध्यान करें। जिसके पास संगत जी याद रखें, जो भी होता है वो वही ही बांट सकता है। चाहे आपके पास नफरत हो, क्रोध हो, त्याग हो, चाहे आपके पास प्यार हो, पैसा हो, विश्वास हो, चाहे आपके पास ज्ञान हो, तो जो आपके पास होगा आप अपने घर परिवार आसपास में वही बांटेंगे। तो इसलिए संगत जी
आपको क्या कमाना है, आपकी कमाई क्या है और आपको इस जगत में, इस संसार में आ करके क्या बांट के जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को विराम करेंगे। दिव्य आभा आज गुरु जी महाराज ने शुरू करवाई है। जल्दी ही संगत जी 1 से 2 दिन में शिव महापुराण भी शुरू करी जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और आपको जो है ये सुनने को मिलेगी। और संगत जी, जब भी आपको लगे कि कोई भी आपसे मिस हो गया है चैप्टर या कोई भी वीडियो आपसे मिस हो गई है, जैसे कि डेली का एक एक हम सुनेंगे संगत जी अध्याय, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपका यूट्यूब का चैनल है, मेरा नहीं, किसी का भी नहीं, ये गुरुजी महाराज के परिवार का, आप सारी संगत जी का ही चैनल है संगत जी। तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर जैसे होम होता है, वीडियोस होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं, प्लेलिस्ट होती है ना, तो सबको ही पता है वैसे तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाना है। जब आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे आ जाएगा कि जैसे संगत के सत्संग हैं, उसके बाद शिव महापुराण है, उसके बाद दिव्य आभा है, तो सबके फोल्डर्स बने होते हैं। ठीक है संगत जी, तो आप उन जिस भी चीज़ को सुनना चाहते हैं उस फोल्डर पे क्लिक करिए, ऊपर नीचे स्क्रॉल करिए, जो भी चैप्टर, जो भी अध्याय आपका मिस हो जाएगा, जिस दिन का भी सत्संग आपका मिस हो जाएगा, तो आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। पर मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, दोनों हाथ जोड़ के आप इसको अधूरा नहीं छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में के अंत में, स्टार्टिंग में, बीच में कहीं ना कहीं इस दिव्य ब्लेसिंग के साथ साथ, इस दिव्य आभा के सत्संगों के साथ साथ और भी कई मैसेजेस होंगे जो आप सारी संगत के लिए हो सकते हैं। तो संगत जी, हर पल का शुक्राना करें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, छोटी सी जिंदगी है, ठीक है, तो इसमें खुश रहने की कोशिश करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।